तो दोस्तों डियर फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ की जो है 5वीं क्लास है, आपका जो चैप्टर 4 है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। उसके बाद में जो है आपके सारे जो PYQ जो हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर संबंधित, वो भी इसी क्लास में आपको हम करा देंगे। ठीक है, देखते हैं दशमलव संख्या की अवधारणा। तो किसी संख्या में इकाई के बाद जब 10वां या 100वां यानी कि जैसे 1/10वां हो गया 1/100वां स्थानों पर कोई अंक लिखना हो तो इकाई और 10वां स्थान के मध्य बिंदु लगाया जाता है ना, वही जो है उसे दशमलव कहते हैं। तो जान लेते हैं कि मतलब दशमलव किस तरह से लगाया जाता है। जैसे कि 1/10 है, अगर इसको दशमलव में चेंज करना होगा तो नीचे से संख्याएं गिनते हैं, जैसे 1 और 2। ऊपर की जो संख्या होगी उसके दूसरे स्थान पर आपका देखिए 1 2 यानी कि दूसरे स्थान पर जो है 1 के स्थान पर दशमलव लगेगा, है ना। इसी तरह जैसे 1/100वां है तो यानी कि 1 2 3 यानी कि तीसरे स्थान पर 1 2 3 तीसरे स्थान पर आपका दशमलव इस तरह से लग जाएगा, है ना। इस तरह से चौथे स्थान पर दशमलव का लगा दिया। इसी तरह दशमलव संख्याओं के अगर स्थानीय मान को देख लेते हैं, जैसे कि 432.56 में सभी अंकों के स्थानीय मान लिखिए। इसका जो है देखिए 1 2 3 यानी कि इसका जो है 400 ही हो जाएगा, इसका आपका 30 हो जाएगा और इसका 2 ही रहेगा। लेकिन ये 0.56 जो है इसके बाद अगर देखेंगे तो पॉइंट के बाद जो है 0.5 हो जाएगा और इसका जो है 0.06 हो जाएगा, है ना, 2 स्थानों के बाद में जो है। तो इसका स्थानीय मान देखेंगे 0.56 का, अगर जो 432.56 में, तो इसके बाद जो है ये पहले स्थान पे तो 0.5 इसका हो जाएगा 0.06 आंसर, इस तरह से लगा देंगे। इसी तरह से अगर 1.24 में 2 और 3 के स्थानीय मान देखेंगे अगर तो इसका जो है पहले का हो जाएगा 0 पॉइंट के बाद 2 ही, और 3 का हो जाएगा आपका 0.0, इसके 2 के स्थान पे 0, 4 के स्थान पर 0 और 3 के स्थान पर 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 31.0435 में 5 का स्थानीय मान बताइए। तो इसमें जो है आपका 5 का स्थानीय मान का मतलब ये होगा, यहाँ पे लग जाएगा 0 के बाद लगा दीजिए पॉइंट, फिर 1 2 3 यानी कि 3 0 लगाएंगे, 1 2 3, उसके बाद आप 5 इस तरह से लिख देंगे, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान जो है इसी तरह से आप लगा देंगे, है ना। इसी तरह से 1.00527 में 5 और 7 का स्थानीय मान होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, है ना। उसके बाद आपका 1 2 3 यानी कि 2 0 के बाद तीसरे स्थान पे 5 आएगा आपका, और उसके बाद जो है 7 के लिए आ जाएगा पॉइंट लगाएंगे, फिर आएगा 1 2 3 4 यानी कि 4 0 लगेंगे, 1 2 3 4, और उसके बाद जो है आपका 1 2 3 4 फिर 7 आ जाएगा, यानी कि इसका जो हो जाएगा 0.005 आंसर, इसका हो जाएगा 0.00007 आंसर स्थानीय मान। अब देखते हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं। तो जोड़ने में बहुत ही कॉमन है, सब नॉर्मल की तरह ही जोड़ देते हैं। जैसे कि 6.25 को जोड़ेंगे 1.20 को, 1.02 को, इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ये 2 का 2 ही रहेगा, पॉइंट लगा देंगे, 6 1 7 यानी कि 7.27 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से देखेंगे दशमलव संख्या 51.30, 510.03, 5100.03 और इस तरह से इसको जोड़िए। तो सबसे पहले लिखेंगे 51.30, फिर लिखेंगे 510.03, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये आएगा पॉइंट के पहले 003, इसके बाद में 00 और 1 और 5, ये भी हो गया। अब लिखेंगे 5001 यानी कि 1 0 0 0 3 0 के बाद में 5, पॉइंट के बाद में 000 1 2 3 और फिर 3, इस तरह से इसको जो है जोड़ना है आपको, है ना। तो इसके आगे 0 है तो 0 बढ़ा लेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 3, और इसमें भी जोड़ेंगे तो ये 3 आएगा, इसमें भी आएगा 3, इसमें भी आएगा 3, पॉइंट लगाएंगे 1 और 1, ये हो जाएंगे 2, और ये 5 और 1 6, ये भी 5 और 1 6, ये 5 और ये 5, यानी कि आपका 55 66 2.3333, ये इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो है 10.97 12.12 को जोड़िए, इसको लिखेंगे 12.12 और 10.97, इसको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा,
9 1 10 का 0 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसका हासिल जो एक आएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 और 1 हासिल 3 और ये 2, यानी कि 23.09 इसका आंसर आ जाएगा। आकाश ने किताब 112.75 रुपये में तथा कॉपी 17 रुपये 50 पैसे में खरीदी, तो बताओ उसने कुल कितने का सामान खरीदा है ना। तो इसको देखने के लिए आप देखेंगे 100, इसके पास कुल जो थे 112.75 थे तथा कॉपी जो है 17 50 रुपये के खरीदी हैं। आकाश ने एक किताब जो है और कॉपी जो है 17.50 में खरीदी है, ठीक। तो उसने कुल कितना खर्च किया, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 7 5 12 का 2, ये पॉइंट लगेगा, हासिल का 1 था, 7 2 9 1 10 का 0, हासिल का फिर 1 1 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे और 1 ये, यानी कि 130.25 रेट इसने खर्च किए हैं। इसी तरह दशमलव संख्याओं को घटाना को देख लेते हैं किस तरह से घटाते हैं। तो इसको भी कॉमन जो है सिंपल उसी तरह से घटा लेते हैं। पॉइंट के जो पहले होगा इस तरह लिख देंगे और पॉइंट के बाद के ये 1 3 को घटाना है, माइनस करेंगे तो 3 से 2 जाएगा 1, 4 से 3 जाएगा 1 और 1 से 1 0, 6 में से 2 गया ये 4 पॉइंट, यानी कि 4.0414 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो राम के पास जो है कुल 112.75 रुपये थे, तो उसने 50.25 रुपये का सामान खरीदा, तो बताइए उसके पास अब कुल कितने रुपये बचे हैं। यानी कि जो है 112 रुपये राम के पास थे, ठीक। उसमें जो है उसने 50.25 पैसे का जो है सामान खरीद लिया, तो उससे घटाएंगे कि कितने रुपये बचेंगे उसके पास। तो सामान खरीद लिया यानी घट जाएंगे, तो ये 5 से 5 0, 7 में से 2 गया 5, पॉइंट 2 में से 2 और 11 में से 5 गया 6, यानी कि उसके पास 62 रुपये तो 50 पैसे बच जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है महेश के पास है 131 रुपये 81 पैसे थे, उसने कुछ सामान 31 रुपये 80 रुपये का खरीद लिया, तो बताइए उसके पास कितने रुपये बचे। यानी कि 131.81 रेट इसके पास थे, उसने 31 रुपये और 80 पैसे का सामान खरीदा है, तो यानी कि अब उससे बचेंगे उसके पास 1 से 0 माइनस 8 से 0 बचेगा, ये 1 का 0 और ये 3 का भी 0, यानी कि 100 रुपये और 0 1 पैसा उसके पास बचेगा। इसी तरह दशमलव संख्याओं का गुणा, तो दशमलव संख्याओं का गुणा बहुत ही आसान होता है, उसे सिंपल उसी तरह करेंगे। तो 0.4 गुणे 0.6 को जो है दशमलव का हटा दें यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 4 गुणे 6/100, यानी कि 24/100, यानी कि देखो दो संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, 2 0 2 संख्याओं के बाद दशमलव यहाँ लगेगा, तो 1 और 2 यानी कि 0.24, दो संख्याओं में दशमलव होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे 0.2 गुणे 0.3 गुणे 0.4, इसका हटाएंगे ये, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10, दशमलव के नीचे 1 आता है, उसके बाद जितनी संख्या होंगी उतने 0, तो एक संख्या तो 1 0, इसमें भी एक संख्या 1 0, इसमें भी एक संख्या 1 0, यानी कि हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 4 और बटे नीचे में 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 1000 हो जाएगा ये आपका, ठीक। इसको जब करेंगे तो 4 3 12 दूना 24, ये भी आ जाएगा 24/1000, यानी कि जो है 1 2 3 पॉइंट के बाद मतलब 24 के बाद 1 0 लगाएंगे फिर दशमलव लगेगा, क्योंकि 1 2 3 संख्याओं के बाद आपका 1 यानी कि दशमलव आएगा, तो 1 2 3 1 2 3 फिर यहाँ पे 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दशमलव संख्याओं के भाग भी इसी तरह से होते हैं, जैसे 12/10 का मान कितना होगा, तो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें पॉइंट ही लगा देंगे 12/10, यानी कि 1 के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें है तो इसमें इस दशमलव को हटाएंगे, ये भी हटाएंगे, हो जाएगा 26 24/40, तो अब इसको भाग करेंगे 40 से 26 24 को, ठीक। तो 4 छंग 6 बार लगेगा, 6 का 0 0 और 4 छंग 24, 240 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 2, ऊपर बचेगा 4, तो ये भी फिर से लगेगा 5 बार, 200 हो जाएगा, ये 5 छक्को 20, यानी कि 200 बचेगा 24। अब पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, फिर 0 यहाँ पे और फिर 6 बार 240 ही हो जाएगा, यानी कि 65.6 इसका मान आ जाएगा, 65.6 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो है 12.25 में देखेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा, यहाँ 0 लग जाएगा, यानी कि 50 को भाग करेंगे 1225 से, तो 50 दूनी 100 ये हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 2 और यहाँ बचेगा आपका 5, ये फिर 4 बार लगेगा, हो जाएगा 200, यहाँ बचेगा 25, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और ये 5 बार लगेगा 250, यानी कि यहाँ पे शेषफल 0 ही हो जाएगा 24.5 इसका मान दशमलव हटाने के बाद में। इसी तरह से इसका हटाएंगे
तो ये हटेगा, तो यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 1 है तो 2 जीरो लग जाएंगे, यानी कि 2/800 हो जाएगा। 2 से 400 यानी कि 1/400 हो जाएगा ये। अब 400 को अगर भाग करेंगे 1 से तो पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, यानी कि 400 इधर और 1000 इधर। 0.00, 4 दूनी 800, यहाँ बचेगा 200। ठीक है, फिर 0 लगाओ 1, फिर ये 0। अब 4 पंचे 20, 2000। इस तरह से इसका मान भी आ जाएगा। नेक्स्ट है 24/7 को दशमलव में, तो 7 से 24 को भाग करेंगे। 7 त्रिक 21, बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 चौक 28, फिर 2 बचेगा, यहाँ पे 0, तो 7 दूनी 14, 6 इस तरह चला जाएगा। तो ये आपका इस तरह से निकाल लेंगे मान। इसी तरह से इसको 25 + 3/10, 4/100, 5/100, 1000 का मान होगा तो लिखेंगे 25, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा प्लस का 0.005, क्योंकि इसमें जो है 3 जीरो के बाद 1 है, इसमें 2 जीरो के बाद, इसमें 1 जीरो के बाद, इनको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 25.000, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.04, जाएगा 0.05। ये इसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग में आएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3.52, यानी कि 25.345 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से आपके और क्लासेस जो हैं पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।